प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका आज की सुबह के समय धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें एक अच्छा समय दिया है। प्रभु, हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आज की सुबह हम प्रार्थना करते हैं लोगों के जीवनों में पिता परमेश्वर आपकी दया का हाथ, आपकी करुणा का हाथ, आपकी सामर्थ, आपका बल काम करे। और हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आज लोगों के जीवन से बातचीत करें। और हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में पिता, आपकी करुणा और दया एक एक लोगों के जीवनों में बनी रहे। सारी बातों में हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सालों में एवरीवन, मैं इवांजेलिस्ट रॉबर्ट जेम्स एक बार फिर से आप सभी का यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज फिर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। और इससे पहले कि परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करे, आइए मिलकर हम परमेश्वर की महिमा करें। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। तेरा धन्यवाद। एक दिन हम सबको अपने परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। और जब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो परमेश्वर मेरा और आपका न्याय करेगा। इस बात को हम कभी भी भूल ना जाए। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। खुदा के सामने एक दिन सभी का फैसला होगा। खुदा के सामने एक दिन हमारा फैसला होगा। खुदा के एक दिन परमेश्वर के सामने हम सभी का फैसला होगा। हालेलुया, हालेलुया। यस मेरे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद हो। बैठेंगे जब मेरे यीशु मसीहा जी अदालत में, बैठेंगे जब मेरे यीशु मसीहा जी अदालत में, मसीहा जी अदालत में। कोई दाएं खड़ा होगा, कोई बाएं खड़ा होगा, कोई बाएं खड़ा होगा, कोई दाएं खड़ा होगा। खुदा के सामने के दिन सभी का फैसला होगा। ये एक सच्चाई है कि एक दिन प्रभु के सामने हम सभी का फैसला होगा और हम सभी को अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे एक विशेष विषय के ऊपर बात करना चाहता है
और विषय है कि डू नॉट जज एनीवन, किसी पर दोष मत लगाएं, किसी का न्याय ना करें। पहला कुरिन्थियों उसकी 4:5 में लिखा है, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करें। लेकिन आज दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग यीशु मसीह के ऊपर भी अपने आप को समझते हैं और अपने आप को न्यायी समझ लेते हैं, अपने आप को न्यायी बना लेते हैं। और जबकि परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है और परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि समय से पहले हमें किसी भी बात का न्याय नहीं करना, क्योंकि प्रभु प्रकट होगा और वही अंधकार में छिपी हुई गुप्त बातों को प्रकट करेगा। हमें किसी की न्याय करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी के ऊपर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, हमें किसी की कमियां गिनाने की जरूरत नहीं है, हमें किसी की कमी और घटी बताने की जरूरत नहीं है। वी आर नॉट अ जज, हम न्यायी नहीं हैं और हमें किसी का भी न्याय करने का अधिकार नहीं है। मत्ती उसकी 7 अध्याय उसकी 1 से 5 पद में प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कहा कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष मत लगाया जाए। अगर तुम किसी के ऊपर दोष लगाओगे, अगर तुम किसी की कमियों को उछालोगे, अगर तुम किसी को बदनाम करोगे, अगर तुम किसी की उनके जीवन के बारे में आप उड़ाओगे, तो आपकी भी कल उड़ाई जाएगी, आपकी भी बदनामी होगी, आपके भी ऊपर भी दोष लगेगा। ये दोष लगाने का काम आज सबसे ज्यादा है। थोड़ा सा जरा सा भी अगर कोई गलती कर दे या कोई गलती में पकड़ा जाए तो हम क्या करते हैं, हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हम तुरंत उसकी बात को उड़ाना शुरू कर देते हैं। यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, है ना, मैसेज भेजने के माध्यम से हम दूसरे की कमियां बताना शुरू कर देते हैं, उसकी कमियों को उड़ाना शुरू कर देते हैं, उछालना शुरू कर देते हैं। और जबकि परमेश्वर का वचन हमें मना करता है कि तुम दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। अगर तेरी आंख में लट्ठा है तो दूसरे की आंख कैसे कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख को साफ कर दूं, तेरी आंख में से कचरा निकाल दूं। खुद की कई बार जिंदगी में बहुत सारी कमियां होती हैं, खुद के जीवन में बहुत सारी गलतियां होती हैं। अपनी गलतियों को वो नहीं देखते, लेकिन दूसरे की कमी और दूसरे की गलतियों को देखते घूमते रहते हैं। उनको यही वरदान मिला है और ये वरदान परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से है। जो किसी की कमियां देखता है और किसी की बदनामी करता है, किसी की बातों को उड़ाता है, उसको शैतान की ओर से ये स्पेशल वरदान मिला है। देखो उसने ये कर दिया, देखो उस पास्टर ने ऐसा कर दिया, देखिए उस कलीसिया में ये हो रहा है, देखिए उस कलीसिया में वो हो रहा है। तू ठेकेदार है, तूने ठेका लिया है। तुझे अपनी लाइफ को सही करके चलने की जरूरत है, किसी के ऊपर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। ये दोष लगाने का काम किसका है? कौन दोष लगाता है? प्रकाशित वाक्य उसकी 12 अध्याय के 10 में लिखा है, सीधे सीधे वहां पर लिखा है कि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला शैतान पृथ्वी पर गिरा दिया गया है। यह स्वभाव शैतान की ओर से है, यह परमेश्वर की ओर से नहीं है। और इसका उदाहरण बाइबल के अंदर है। उत्पत्ति उसकी 3 अध्याय 9 से 13 पद में जब शैतान आदम और हव्वा के बीच में बातचीत करके चला गया और जाने के बाद जब परमेश्वर उनसे आकर पूछने लगा, तुमने ऐसा किया क्या, तुमने वैसा किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने लगे। आदम और हव्वा को ऐसा गुमराह किया शैतान ने कि वह एक दूसरे पर दोष लगाना शुरू कर दिया। वो उसके बारे में बोलने लगा, वो उसके बारे में बोलने लगा। उसने कहा उसने किया है, उसने कहा उसने किया है, उसने कहा इसने किया है। एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने लगे। जब कभी भी कोई व्यक्ति किसी की कमियों को गिनता है और उसकी कमियों को हाईलाइट करता है, तो उसके अंदर शैतान, दुष्ट आत्मा काम कर रही है, उसके अंदर पवित्र आत्मा काम नहीं कर रही है। इसीलिए हमको किसी को जज करने की जरूरत नहीं है।
उसकी जिंदगी में कोई गलती है, अगर आपको गलती दिख रही है तो चुप रहिए, आपको उससे अलग हटना है तो हट जाइए, लेकिन आपको यह अधिकार नहीं दिया गया कि आप उसकी बातों को उड़ाएं। एक देह व्यापार करने वाली, व्यभिचार करने वाली स्त्री यूहन्ना 8 अध्याय के अंदर शास्त्री फरीसियों ने उसको पकड़ के यीशु मसीह के पास लाए, हाईलाइट कर रहे थे, भीड़ की भीड़ ऐसा उसके पीछे चल रही थी। हिस्ट्री कमेंट्री ऐसा बताती है कि जैसा उसको पकड़ा था नंगी हालत में, वैसा ही यीशु के पास उसको ले आए थे। लेकिन यीशु मसीह ने उसके पापों को हाईलाइट नहीं किया। यीशु ने उसको माफ कर दिया और कहा, जा दोबारा पाप नहीं करना। तुम कौन होते हो किसी की बेइज्जती करने वाले, किसी के पापों को उड़ाने वाले? तुम होते कौन हो? किसने तुम्हें ये अथॉरिटी दी है? एक ने, सिर्फ शैतान ने। शैतान ने आपको ये अथॉरिटी दी है, इसीलिए आप लोगों के ऊपर उंगली उठाते घूम रहे हैं, उसकी कमियां गिनाते घूम रहे हैं। स्टॉप दिस नॉनसेंस थिंग। एक दूसरे को बर्दाश्त करो, एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के ऊपर दोष मत लगाओ। कुलूसियों 3:13 में लिखा है। हमको दोष लगाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमको चेतावनी देना चाहता है, हे दोष लगाने वाले, पहले अपने आप को जांचो कि जिन जिन बातों में तू दूसरों के ऊपर उंगली उठा रहा, कहीं वो काम तू खुद तो नहीं कर रहा। और अगर दोष लगाकर, अगर किसी की कमियों के ऊपर उंगली उठाकर खुद भी वही काम करता है, तो तू ज्यादा दंड के योग्य होगा, तेरे ऊपर ज्यादा दंड आएगा। दोष न लगाएं, एक दूसरे को माफ करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि प्रेम अनेक पापों को माफ कर देता है, अनेक पापों को ढांप देता है। अगर आपके अंदर प्यार होगा किसी के प्रति, आप उसकी बातों को हाईलाइट नहीं करेंगे, आप उसकी बातों को उड़ाएंगे नहीं। और यहाँ तो लोग क्या करते हैं, थोड़ा भी अगर पास्टर के बारे में कुछ पता चल जाए, पास्टर की पत्नी के बारे में कुछ पता चल जाए, कलीसिया में किसी के बारे में कुछ पता चल जाए, तो तुरंत पूरा उसको हवा में उड़ा देते हैं और उसको तुरंत फैलाना शुरू कर देते हैं। अरे उसके जीवन में देखो ये है, उसके जीवन में देखो ये है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। इन बातों के कारण आप सीधे सीधे दंड अपने ऊपर लेकर आते हैं, अपने परिवार के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने पत्नी के ऊपर, अपने घराने के ऊपर आप सीधा दंड लेकर आएंगे अगर आप नुक्ताचीनी करना बंद नहीं करेंगे, आप दोष लगाना बंद नहीं करेंगे। तो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि सीधा सीधा आपको दंड का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन हमें यहां पर बता रहा है, डू नॉट जज एनीवन। हमें किसी को जज करने की आवश्यकता नहीं है, किसी के ऊपर उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं है, किसी की कमियों को गिनाने की जरूरत नहीं है। तुम किसी की कमियों को मत गिनाओ, और खास करके किसी अगुवे के विरोध में तो आप जाइए मत, क्योंकि बाइबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि तू कौन होता है कि सेवक के ऊपर उंगली उठाए। उसका गिरना, उसका स्थिर रहना वो परमेश्वर से संबंध रखता है, और अंत में वो स्थिर ही कर दिया जाएगा। और बाइबल में लिखा है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी परमेश्वर उसको उठाकर खड़ा कर देगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर कोई पाप में गिर भी गया है, अगर कोई किसी के जीवन में पाप हो भी रहे हैं, अगर कोई किसी ने पाप किया भी है, और अगर किसी से पाप लगातार हो रहे हैं, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन वो पश्चाताप करेगा वो तो स्टैंड हो जाएगा, लेकिन दंड के भागीदार आप बन जाएंगे। इसीलिए आप किसी के ऊपर उंगली मत उठाइए, खास करके परमेश्वर के सेवकों के ऊपर तो उंगली उठाओ मत। मुझे और आपको बड़ा सचेत होना पड़ेगा, और मुझे आपको बहुत सीरियस रहना पड़ेगा कि हमें किसी भी बात का न्याय करने की जरूरत नहीं है। न्याय आएगा, यीशु मसीह अपना सिंहासन लगाएगा और बकरियों को बाईं और भेड़ों को दाईं और खड़ा करके वो न्याय करेगा। ये हकीकत बात है, हर एक को अपने अपने काम का लेखा देना है। लेकिन हमें किसी की बातों को हाईलाइट नहीं करना, किसी को बदनाम नहीं करना, किसी की बातों को उड़ाना नहीं है। प्रभु सब कुछ जानता है और सब बातों का वो न्याय करेगा।